अगर मैं शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू रखूं तो? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुमने अली के बॉस को फोन नहीं किया? बहुत फोन किए लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। सोच लो। तुम अस्मा को अली से तलाक दिलवा दो। दीदी, दीदी, आप ये दवा खा लें। मुझे नहीं खानी ये दवाएं। ये दवाएं खा खाकर मेरा दिमाग हर वक्त माउफ रहने लगा है। जिंदा लाश बन के रह गई। नहीं खानी मुझे। अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो आप बीमार रहेंगे, फिर साहब आप पर भी गुस्सा होंगे, मुझ पर भी। तो ठीक है, लाइए, खिला दीजिए मुझे ये सारी दवाएं, ताकि आपकी परेशानी भी दूर हो जाए और आपके साहब की मुझसे जान भी छूट जाए। ना करें ऐसी बातें। ये जिंदगी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह पाक नाराज होते हैं। बहुत सारे इस दुनिया पे लोग हैं जिनको जिंदा रहने की बहुत जरूरत होती है, मर जाते हैं ना। मेरे मर जाने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों मायूसी की बातें कर रही हैं? अल्लाह पाक नाराज होते हैं। क्यों जिंदा रखा हुआ है उसने मुझे? क्या पता अल्लाह पाक आपके हाथों कोई नेक काम करवाना चाहते हो। अल्लाह की हर बात में मसलियत होती है। ये लीजिए, अल्लाह का कलाम विर्द करें, देखना इंशाल्लाह सब कुछ आसानी हो जाएगी। ये ले। आए, आए। उनकी आँख का तारा बन गए, लेकिन हमारी आँखों में आंसू ही झिलमिलाते रहे। निग्गत, निग्गत, इतनी देर हो गई है, उठाया क्यों नहीं मुझे? एजेंसी पहुंचना है मैंने। 2 बार जगाने आई थी आपको, लेकिन आप इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि जगाया ही नहीं। अच्छा किया, 4 बजे जाके तो सोया हूं मैं। अरे इतनी देर तक क्यों जागते रहे? सो तो मैं 12 बजे ही गया था, लेकिन अजीब सा ख्वाब देखा मैंने। शायद खौफ से आंख खुल गई। अल्लाह खैर करे। ऐसा क्या ख्वाब देखा आपने? ख्वाब तो मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ अजीब सा था। मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, खासतौर पे अस्मा के साथ। अल्लाह खैर। हाँ, अल्लाह खैर करे। बस यही दुआ मांगते हुए जागता रहा। आप फिक्र मत करें, मैं आज ही सदका दे दूंगी। हाँ, सदका देना, और खासतौर पर अस्मा का। तुम चाय बनाओ, मैं नहा के आता हूँ।
सर मैं कम हाँ जी, कम इन। सर आपने मुझे बुलाया। हाँ, कल से जॉब पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी जगह एक और टैलेंटेड लड़के को रख लिया है। लेकिन सर मैं तो पिछले 2 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। मैंने इसको 2 साल दिए कंपनी को और मैं सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हूँ यहाँ की। और वैसे भी आप ऐसे कैसे मुझे जवाब दे सकते हैं? तो कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। अली साहब, ये कंपनी मेरी है और इस कंपनी की पॉलिसीज भी मैं ही बनाऊंगा। और मुझे तुमसे ज्यादा कैपेबल लोग इस मार्केट में मिल रहे हैं, वो भी कम सैलरी पर। बाकी जो कुछ भी है वो तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। मैं जानना भी जरूरी नहीं समझता सर। आपको आपकी कंपनी मुबारक हो। खुदा हाफिज। कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी जगह एक और टैलेंटेड लड़के को रख लिया है। और मुझे तुमसे ज्यादा कैपेबल लोग इस मार्केट में मिल रहे हैं, वो भी कम सैलरी पर। ये क्या हो गया? इतनी अच्छी जॉब एकदम से खत्म हो गई, कम से कम इस वक्त जबकि शादी सर पर है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, मुझे अस्मा को नहीं बताना चाहिए, वो भी परेशान हो जाएगी। और मैंने अपना काम कर दिया था। गया वो। लेकिन इरफान साहब, उनकी तरफ से तो कोई खबर नहीं पहुंची। पहुंच जाएगी, लेकिन याद रखो, गर्म लोहे पर हथौड़ा मारोगे तो असर जल्दी करेगा। ठीक है इरफान साहब, आपने अपना काम कर दिया है, अब बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। मैं जल्दी आपको खुशखबरी सुना दूं। मुझे बेचैनी से तुम्हारा इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। निगत जी आई। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, परेशान तो नहीं हूँ। अच्छा, दरवाजे पे कोई आया था? हाँ, वो मिस्टर बाजी का बेटा आया था, अपने कपड़े मंगवाए थे ना उन्होंने। अच्छा अच्छा, मैं एजेंसी जा रहा हूँ, तो तुम एक काम, तुम अली के घर चक्कर लगा ले। क्यों, खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत ही होगी। देखो, अस्मा का रिश्ता हुआ ना उसके साथ, तो रिश्तेदार बन गए हैं वो, तो रिश्तेदारों की खैर खबर तो रखनी चाहिए। हाँ, आप बेफिक्र रहो, मैं आज शाम को ही चक्कर लगा लूंगी। हाँ
अगर कोई खास बात हुई तो फोन कर लेना। क्यों, क्या जरूरी बात? ठीक है, मैं चलता हूँ, एजेंसी पहुंचना है मैंने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घर की परेशानियों ने तो इसे पागल ही कर दिया, पर कुछ सोचेगा तो कहीं हाथ पांव मारेगा ना। चल बच्चा है। कैसे जल्दी आ गए? आज तो हमें बाजार नहीं जाना था। अम्मी वो आज ऑफिस में कोई खास काम नहीं था ना, इसलिए जल्दी आ गया। कोई परेशानी है? नहीं तो बेटा तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। क्या परेशानी है? माँ हूं मैं तुम्हारी और अच्छी दोस्त भी तो हूँ। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। बताओ मेरी जान, क्या बात है? आज बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। सजदे इश्क। निकाल दिया? और उसकी कोई खास वजह भी नहीं बताई। अजीब इंसान है, ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकते हैं? जॉब के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जी होते हैं, लेकिन वो बॉस है, मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने शादी की डेट भी फिक्स कर दी है, शादी सर पर है, इतने खर्चे होंगे, ऊपर से जॉब भी चलेगी। शादी की काफी तैयारी तो हो गई है, हॉल भी बुक हो गया है, पैसे भी हैं मेरे पास। शादी की तो टेंशन मत लो तुम। लेकिन अम्मी, मुझे अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। एक दर बंद हुआ है ना, सारी दुनिया तो नहीं खत्म हो गई। तुम कहीं और अप्लाई करो। ठीक है, कहीं और अप्लाई करूंगा तो मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी। तो फिर किस बात की परेशानी है? जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती, परेशानी तो रहेगी। बेटा, परेशान होने से मामलात वक्त से पहले नहीं हल हो जाएंगे। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि पहले से भी ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। चल तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठो।
बाल्टी तो भूलिए। कितना वाला बेबी है। हेलो हेलो हेलो, किसका बेबी है? इतना वाला बेबी किसका है? उल्लू लू 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 लू। रज़िया, 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 ये बच्चा? हाँ, ये नसरीन की बच्ची चांदनी है। पता नहीं वो आज इसे क्यों लेकर आ गई। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जिसको ले आई। अरे बीबी जी, इसने परेशान तो नहीं है क्या आपको? नहीं। माफ कर दें बीबी जी, माफ कर दें। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी इसे वापस। नहीं नहीं। अरे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। कल मैं इसको नहला धुला के साफ सुथरा करके लेकर आऊंगी, फिर आप थोड़ी देर के लिए गोद में ले लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, हटो हटो, पीछे हटो। मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी इसे। जी तुम इसे मुझे दे दो, हमेशा हमेशा के लिए प्लीज। कैसी बातें कर रही हैं बीबी जी? ये मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं कैसे दे दूं आपको? तुम चाहे मुझसे जितने मर्जी पैसे ले लो। हाँ, तुम मेरा सारा जेवर ले लो, लेकिन मैं इसे वापस नहीं करूंगी। बेबी बात सुने, ये भूखी है, इसे वो दूध पिलाएगी फिर वापस दे देगी। हाँ, दूध पिलाएगी इसे। हाँ चलो ठीक है। हाँ, दूध पिला के वापस ले आना, वो नहला धुला के। जाओ ना रज़िया, जाओ इसके पीछे जाओ, इसको बोलो लेके आए बच्चा वापस। कितना प्यारा बच्चा था। अल्लाह मियां, ये बच्चा मुझे मिल जाए, मैं इसे पालूंगी। मैं पालूंगी इसको। हाँ हाँ। नसरीन, बात सुनो, आज के बाद तुम इसे लेकर यहाँ मत आना। कहाँ छोड़कर आऊं? सास आई हुई थी, आज ही वापस गई है। तुमने देख लिया ना बीबी की हालत क्या हो रही थी, वो इसे तुमसे छीन लेती। तो ठीक है, मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगी, नहीं आऊंगी मैं नौकरी पे, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। खाला, अली। अरे मंजूर भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए। नहीं नहीं, मैं एजेंसी से आ रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। हाँ, वो तुम्हारी भाभी बोल रही थी कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं और तुम्हारी शेरवानी का नाप दिलवा दूं। मैं अपनी हर चीज खुद ले लूंगा, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं अली, ये रसूमात होती हैं और ये करना पड़ता है। ये सब फजूल की बात है। अरे बाबा, तुम्हें औरतों का तो पता ही है, एक बार पीछे पड़ जाए तो मनवा के ही छोड़ती हैं। बताओ कब चले? ये तो ठीक है, कल ही चलते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक काम करूंगा, तुम्हें ऑफिस से पिक कर दूंगा। हाँ? नहीं मंजूर भाई, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। तुम क्यों ऑफिस नहीं जाओगे? क्योंकि मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। कितना प्यारा सूट है ये। हाँ भाभी, ये तो बहुत प्यारा है। आप 6 सूट बना चुकी, अब और जरूरत नहीं है। बस 3-4 और फिर बस। नहीं भाभी, मैं बाद में सिलवाती रहूंगी। आप क्यों खुद को हल्कान करती हैं? नहीं कर रही मैं हल्कान, बस 3-4 और। ये देखो, ये दुपट्टा कितना प्यारा है। भाई आप
हुआ? सब खैरियत तो है? वही हुआ जिसकी मुझे परेशानी थी, जिसका मुझे अंदर ही अंदर डर था। मेरा ख्वाब और मेरे खौफ दोनों ही सच हो गए। क्या हुआ है भाई? बताएं भी, क्या हुआ है? अली की नौकरी चली गई है। क्या? अली की नौकरी चली गई? हाँ, निकाल बाहर किया उसके बॉस ने उसको। बेरोजगार हो गया वो। कोई बात नहीं, वो पढ़ा लिखा है, उसे दूसरी जॉब मिल जाएगी। नौकरी कोई ट्रे में नहीं रख के बैठे होते बड़े लोग। बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रिश्वतें देनी पड़ती हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाके नौकरी मिलती है, वो भी अपने जानने वालों को। और अली की तो किसी के साथ अच्छी सलाम दुआ भी नहीं है। आप फिक्र मत करें, अल्लाह खैर करेगा। अभी तो हमारी अस्मा का नसीब भी उसके साथ जुड़ गया। यही तो डर है मुझे। कहीं सारे का सारा इल्जाम मेरी बहन के सर पे ना आ जाए, मेरी बहन को मनहूस होने का ताना ना सुनना पड़ जाए। इसमें अस्मा का क्या कसूर है? और अली कोई जाहिल लड़का नहीं है जो ऐसी फजूल बात करेगा। फजूल बात कर दी है उसने, दिल की बात जुबान पर आ गई है उसके। कहने लगा निकाह के बाद तो प्रमोशन होनी चाहिए थी, उल्टा नौकरी चली गई। मुझे तो डर है कि मेरी बहन जब उनके घर जाएगी तो दोनों माँ बेटा सारी जिंदगी मनहूस होने का ताना देंगे उसे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा होने से पहले मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा। अब ये भाई क्या कह के गए? इतनी बड़ी बात बोल दी। वो गुस्से में उल्टा सीधा बोल गए। अल्लाह ताला सब ठीक करेगा, तुम फिक्र मत कर। सजदे इश्क। नाइला बीबी, नाश्ता। मैं ये सोच रही थी कि चांदनी नाम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उसका नाम बदल के अलीज़े रख देती हूँ। हाँ, अलीज़े बिल्कुल ठीक है। कहाँ है मेरी अलीज़े? वो तो चली गई है। उनकी आँख का तारा तू। चली गई? ये क्या कह रही हैं आप? नसरीन अपनी बच्ची को लेके चली गई है और साथ ही काम से जवाब दे दिया। आपने उसे जाने कैसे दिया? छोड़ा क्यों उसे? नाइला बीबी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को छोड़ दे? आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आप भी तो नहीं समझ रही है मेरे दुख को। और है क्या मेरे पास सिवाय तकलीफों के और अजियत भरी यादों के? आप जानती हैं, मैंने जब उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया था ना, तो मुझे जिंदगी मिल गई थी। और आपने
आपने मुझे फिर से मार दिया, भेज दिया, उसे लेके चली गई, अली से चली गई, अली से मुझे छोड़ के चली गई। मेरी अली से को लेके चली गई वो, मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अली से मुझे छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के। बेटा मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारी परेशानी को, बैठो। जाहिर है कि एक बेरोजगार लड़के के साथ तुम अपनी बेटी जैसी नंद को कैसे रुखसत कर सकती हो, लेकिन अली को तो तुम जानती हो, हमारे घर के हालात भी तुमसे छुपे हुए नहीं है। जिस दिन से तुम इस मोहल्ले में ब्याह कर आई हो, देख ही रही हो अली को, जानती हो अच्छी तरह। जी खाला, अली को कौन नहीं जानता, माशाल्लाह से बहुत सुलझा हुआ और समझदार लड़का है, तो सबको ही पता है। लेकिन पता नहीं क्यों मंसूर बहुत परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो समझाओ ना उसे। भाई आजकल के लड़के तो तरक्की करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जॉब्स बदलते ही रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी तालीम और काबिलियत पर भरोसा होता है। मेरा अली तो पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक टॉप करता है, उसके लिए जॉब की कमी नहीं है। जी खाला, ये तो सबको ही पता है, और मैं इस वजह से नहीं है, यकीन करे आपसे मिलने का दिल कर रहा था, मैंने सोचा चक्कर लगा लूं। चलो अब तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, बल्कि अली को फोन कर देती हूँ कि गरम गरम समोसे लेता है वापसी में। नहीं समोसे नहीं, बस चाय काफी है। सच पूछो तो मुझसे भी खाली चाय नहीं पी जाती। खाला ने तो अस्मा के लिए कोई बुरी बात नहीं की, शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है। भाभी, क्या हुआ वहां पे भाभी? कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा भाई इतना परेशान क्यों है। भाभी मुझे भी बहुत घबराहट हुई, और फिर मुझे अली का भी फोन नहीं आया। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो परेशान होना ही नहीं चाहिए। बस अपने भाई से ये बात मत करना, ठीक है? तो सीवी सेंड हो गई, दूसरों को भेज देता हूँ। फॉरवर्ड, क्या ईमेल एड्रेस था उनका?
सजदाए सजदा सजदा। अस्मा को मैंने अभी तक नहीं बताया कि मेरी जॉब नहीं रही, उसे बता देना चाहिए। काफी रात हो गई है, मुझे तो रात भर जागना है, लेकिन उसे तो सुबह स्कूल जाना होगा। बाद में बता दूंगा। धड़कने बन गई सजदा इश्क, क्या जान भी लेगा सजदा इश्क। मंजूर, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस परेशानी है। परेशानी की वजह से नींद भी नहीं आ रही, हराम हो चुकी है नींद मेरी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। क्यों भाई, क्यों फिक्र ना करूं? तुम्हारी तो नंद है ना। सजदा इश्क।